गाइज नाउ वी हैव टू स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज़ ट्रैक्स। अब हमें इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है ट्रैक्स की। तो याद रखना, ट्रैक्स जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ होते हैं? वाइट मैटर के अंदर। ट्रैक्स कहाँ पे होते हैं? वाइट मैटर के अंदर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई सा भी हमारे पास लेट्स से एक सेंसरी न्यूरॉन है, तो सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास कहाँ पर आएगा? सबसे पहले एक स्पाइनल नर्व में, ठीक है। स्पाइनल नर्व में एक हमारे पास सेंसरी फाइबर है। सेंसरी फाइबर आया डोर्सल रूट गैंग्लियन पे, वहाँ साइनेप्स किया। साइनेप्स करने के बाद ये आ गया ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में पोस्टीरियर हॉर्न पे गया। पोस्टीरियर हॉर्न से फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रालैटरल साइड पे जाता है। कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ ग्रे मैटर से निकलने के बाद ये कहाँ जाएगा? ठीक है, इसको ऊपर कैसे ट्रैवल करेगा? तो ऊपर ट्रैवल करता है इन द वाइट मैटर। ऊपर ये हमारे पास कैसे ट्रैवल करेगा? इन वाइट मैटर। अब वाइट मैटर मैंने आपको बताया, वाइट मैटर की 3 डिविजन्स होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं एंटीरियर डिवीजन, एक जिसको हम कहते हैं लेटरल डिवीजन, एक जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, कितनी डिविजन है हमारे पास? 3। मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि ये अगर हमारे पास एक सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट में आप देख सकते हो कि ये जो हमारी एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न से हमें पता है वो निकलता है इफ्रेंट फाइबर। तो एंटीरियर हॉर्न और इफ्रेंट फाइबर, इससे पहले का जो स्पाइनल कॉर्ड का एरिया जो है, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न के आगे का जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है, ये हमारे पास कहलाता है एंटीरियर वाइट हॉर्न। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एंटीरियर वाइट कॉलम। सॉरी, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एंटीरियर वाइट कॉलम। एंटीरियर वाइट कॉलम बिफोर the anterior horn of gray matter. Anterior white column is an area of spinal cord before एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे कॉलम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि एंटीरियर वाइट कॉलम क्या है, कि जो हमारे पास ग्रे मैटर का एंटीरियर हॉर्न है उससे पहले का एरिया होता है। अब ये जो सेंसरी फाइबर जो है, ये हमारे पास इस तरह डोर्सल रूट गैंग्लियन में गया। यहाँ से ये हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर जाएगा, सेंट्रल कमीशर से क्रॉस करके ये हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल साइड पे गया। कॉन्ट्रालैटरल साइड के पास जाने के बाद ये डिपेंड करता है कि ये कौन से रास्ते से ऊपर जाएगा। अगरचे ये हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम से जाता है, या पोस्टीरियर वाइट कॉलम से जाता है, या एंटीरियर वाइट कॉलम से जाता है। ठीक है, 3 रास्ते हैं। एक, या तो ये एंटीरियर वाइट कॉलम से जाए, एक लेटरल वाइट कॉलम से जाए, या तीसरा जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, या तो ये हमारे पास है ना पोस्टीरियर वाइट कॉलम से जाए। ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से फाइबर्स जा सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में? एक एंटीरियर हॉर्न से एक लेटरल वाइट कॉलम, एक पोस्टीरियर वाइट कॉलम, ठीक है, और एक एंटीरियर। तो इस 3 तरीक़ों से हमारे पास फाइबर ऊपर जा सकता है। एंटीरियर वाइट कॉलम से जा सकता है मैसेज ऊपर, या तो फिर हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम से, या हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम से। तो ट्रैक्स जो होते हैं वो हमारे पास इन 3 असेंडिंग ट्रैक्स जो हैं वो हमारे पास इन 3 एरियाज़ के अंदर एसोसिएटेड होते हैं। एक लेटरल वाइट कॉलम, एक एंटीरियर वाइट कॉलम, और एक पोस्टीरियर वाइट कॉलम। इन 3 कॉलम्स में से हमारे पास मैसेज ऊपर जा सकता है इन अ बंडल कॉल्ड ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, अब वो इनके अलग अलग नाम है, अब वो हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं और वो कौन से वाइट कॉलम में से जाएंगे। ठीक, बेसिक समझ में आ गई कि अब इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि मैसेज को ऊपर लेके जाने के लिए कौन कौन से ट्रैक्ट्स हैं और वो कौन से वाइट कॉलम से ट्रैवल करेंगे। सो गाइज़, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास वाइट कॉलम में क्या हैं? ट्रैक्ट्स हैं, और वो ट्रैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं कि मैसेज को लेकर जाएंगे। ठीक है, एक नर्व का काम क्या है? एक स्पाइनल नर्व का काम कि वो सेंसरी फाइबर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा दे। अब स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से ऊपर मैसेज पहुंचाएगी, या किस तरीके से उस फाइबर को है ना ब्रेन तक पहुंचाएगी, तो उसके लिए हमें ट्रैक्ट्स रिक्वायर है। ठीक है, अब ट्रैक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट, और उसके भी वेरियस टाइप्स हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट के भी कौन कौन से टाइप्स हैं? वेरियस टाइप्स हैं। और वो टाइप्स हमने किसकी बेस पे क्लासीफाई किए हुए हैं? वो डिपेंड करते हैं कि विच सेंसरी मॉडलिटी दे आर कैरिंग, विच सेंसरी मॉडलिटी दे कैरी। ये जो हमने इतने सारे सेंसरी ट्रैक्ट्स लिखे हैं, ये किसके ऊपर हमने लिखे हैं कि कौन से सेंसरी मॉडलिटी को ये लोग लेकर जाते हैं, यानी कि कौन सा मैसेज, सेंसरी मैसेज जो है वो लेकर जाते हैं। लेट सपोज, अच्छे से समझने के लिए, लेट सपोज कि हमारे पास एक नर्व है। ठीक है, इसमें आ रहा है, एक सेकेंड।
सो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे असेंडिंग ट्रैक्स हैं उनको हमने काफ़ी डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंसरी मॉडलिटी दे कैरी। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास नर्व है, इसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट सेंसरी मॉडलिटीज़ के फाइबर्स हैं। लाइक एक फाइबर है जो कि हमारे पास है ना सेंसेशन लेकर आया पेन की। ठीक है, एक है जो कि हमारे पास लेकर आया सेंसेशन, लेट्स सपोज ये ग्रीन वाला जो है ना इसको हम कह देते हैं सेंसेशन फॉर क्रूड टच, यानी कि आपकी बॉडी पे कुछ टच हुआ है लेकिन आपको प्रिसाइसली जगह नहीं पता कि किस जगह पे टच हुआ है। लेट्स से कि मैंने यहाँ टच किया है, ठीक है, मैंने टच किया तो आपको महसूस होगा कि इस पूरे एरिया के अंदर कुछ ना कुछ टच हुआ है, ये नहीं पता कि किस स्पेसिफिक पॉइंट पे टच हुआ है। तो क्रूड टच क्या कहलाता है? वो सेंसेशन ऑफ टच जो कि आपको जनरलाइज पता हो कि यार इस एरिया पे हुआ है लेकिन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है ये नहीं पता। ठीक है, तो एक फाइबर है जो कि है ना आपके जो टच रिसेप्टर्स थे ऑन द लोकेटेड ऑन द स्किन, उन्होंने आपका मैसेज दिया। ठीक है, जो स्किन को जो नर्व सप्लाई कर रही होगी उसके अंदर उसने अपना ये क्रूड टच का फाइबर दे दिया। ठीक, दूसरा उसी स्किन के एरिया पे लोकेटेड है आपका क्या कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बताएगा कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ना वो हमारे पास टच हुआ है। तो वो रिसेप्टर यहाँ पे होगा, वो रिसेप्टर अपना फाइबर जो है एक स्पेसिफिक नर्व के अंदर, वही वाली नर्व के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमने ये वाला जो किया है, कौन सा, ये जो रेड वाला है, रेड वाले को हम कह देते हैं लेट्स से चलो पेन का कह देते हैं, रेड वाले को हम क्या कहते हैं पेन का, कि ये हमारे पास है ना डील करेगा किससे, पेन से, कि अगर इस एरिया पे कोई पेन हो रहा है तो पेन रिसेप्टर ने अपना फाइबर इसके अंदर डाल दिया जो नर्व इस एरिया को सप्लाई कर रही थी, पेन का रिसेप्टर। ठीक है, ठीक, तो मैं आपको बता रहा था कि पेन का रिसेप्टर, सॉरी वो थोड़ी एक इंटरप्शन आ गई थी, पेन का रिसेप्टर ने अपना फाइबर जो है वो वही उसी नर्व में डाल दी जो कि इस एरिया को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, एक बड़ी नर्व जो कि इस एरिया को सप्लाई कर रही है, उसमें अब हमारे पास जो डिफरेंट रिसेप्टर्स इस एरिया पे लोकेटेड होंगे वो अपने अपने फाइबर्स जो हैं वो इसके अंदर सेंसरी फाइबर्स ऐड करते जाएंगे। तो हमने कौन कौन सा देखा, एक देखा क्रूड टच। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर्स हम डिटेल में फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रूड टच का रिसेप्टर उसने अपना फाइबर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक, इसी तरीके से पेन का रिसेप्टर, पेन डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर, उसने अपना फाइबर इसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि आप डिटेक्ट कर सको कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टच हो रहा है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टच का क्या मतलब है कि आप डिटेक्ट कर सको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टच हुआ है। लाइक मैंने यहाँ टच किया, 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 तो इस मुझे कैसे पता पड़े कि मैंने यहाँ टच किया है, 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 मुझे कैसे पता पड़े? तो वो कैसे पता पड़ता है कि यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट ही ये करते हैं कि किस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको टच हो रहा है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि किस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपका टच हो रहा है। बाकी जो क्रूड टच के रिसेप्टर्स हैं वो आपको बताते हैं सिर्फ कि टच हो रहा है, लेकिन जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टच के जो रिसेप्टर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि यहाँ टच हुआ है, फिर यहाँ टच हुआ है, फिर यहाँ टच हुआ है, फिर यहाँ टच हुआ है। क्रूड टच का खाली ये बता देगा कि इस पूरे एरिया में टच हुआ है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का रिसेप्टर आपको ये बताएगा कि यहाँ टच हुआ पहले, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का रिसेप्टर जो है वो अपना फाइबर इसमें ऐड कर देगा। तो जब ये नर्व जो है, ये बड़ी नर्व जब हमारे पास अपने रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंची तो आपने ये देखा कि इस नर्व के अंदर 3 फाइबर अभी हमने डिस्कस करने हैं, एक क्रूड टच, एक पेन, एक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब जब ये यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, अब जब ये हमारे पास यहाँ पे पहुँच गए तो ये लोग सबसे पहले अपनी ये जो स्पाइनल नर्व थी बड़ी, वो हमारे पास सब यहाँ पे आ गई, इंटरवर्टेब्रल फोरामेन में आ गई। ठीक है, तो जितने भी ये हमारे पास सेंसरी फाइबर्स थे वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। डोर्सल रूट गैंग्लियन में ये जितने भी जो फाइबर्स थे वो अपनी सेल बॉडी के साथ साइनेप्स करेंगे, वो अपनी सेल बॉडी के साथ क्या करेंगे, साइनेप्स करेंगे। अब हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो पता है, सो गाइस मैंने सोचा कि पहले जनरल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता ही दूँ। तो लेट्स से ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर क्या करेगा, अपना इम्पल्स जो है, ठीक है, अपनी जो मैसेज जो भी है, जैसे यहाँ पे हमने टच किया था तो इस रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, अपना मैसेज देगा
एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को, ठीक है, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को ये अपना मैसेजेस दे देगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि सेंसरी न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? यूनिपोलर। अब यूनिपोलर का क्या मतलब होता है कि एक सेल बॉडी, उसमें से खाली एक एक्सटेंशन निकली हो और फिर ये एक्सटेंशन दो है वो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए, ठीक है। एक एक्सॉन, खाली एक एक्सटेंशन निकली जो कि क्या थी? एक्सॉन, और फिर वो एक्सॉन दो स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइडेड हो जाए। एक जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस, एक जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोसेस, दूसरा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस। पेरिफेरल प्रोसेस जो है वो हमारे पास रिसेप्टर तक जाएगी और सेंट्रल प्रोसेस जो है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेरिफेरल प्रोसेस जो है, जो कि है क्या एक्चुअली एक्सॉन ही, वो जब रिसेप्टर पे पहुंचती है तो वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड हो जाती है। वो हमारे पास क्या हो जाती है? स्पेशलाइज्ड हो जाती है और वो डेंड्राइट्स का फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, ठीक है, क्योंकि डेंड्राइट्स हमारे पास मैसेजेस लेता है। तो ये पेरिफेरल प्रोसेस जो है ये हमारे पास इसका जो रिसेप्टर वाला एरिया होगा, पेरिफेरल प्रोसेस जो कि एंड हो रहा होगा रिसेप्टर पे, दैट विल बी अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। वो हमारे पास डेंड्राइट्स का फंक्शन परफॉर्म करेगी, मैसेजेस लेगी, ठीक है, रिसेप्टर से सारा मैसेजेस लेगा, ठीक है, पेरिफेरल प्रोसेस। फिर ये हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस के अंदर मैसेज जाएगा, डेंड्राइट्स ने मैसेज ले लिया, फिर अब ये पूरा मैसेज पेरिफेरल प्रोसेस से जाएगा और वही पेरिफेरल प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक नर्व के अंदर आ जाएगी, ठीक है। वही पेरिफेरल प्रोसेस क्या होगी? एक नर्व के अंदर आ जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, जैसे आपने यहाँ पे देखा था। ये क्या है? एक नर्व का पेरिफेरल प्रोसेस। ये क्या है? एक नर्व का पेरिफेरल प्रोसेस। इट इज़ अ पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ अ नर्व, ठीक। तो पेरिफेरल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पेरिफेरल प्रोसेस क्या है, कि हमारे पास रिसेप्टर से ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि मैसेजेस लेगा, ठीक है। मैसेजेस लेने के बाद हमारे पास डेंड्राइट्स जो हैं, स्पेसिफिक पेरिफेरल प्रोसेस की एंटीरियर एक्सटेंशन आप बोल दो, पेरिफेरल प्रोसेस की एंटीरियर एक्सटेंशन जो कि स्पेशलाइज्ड हुई है इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स, वो मैसेजेस कंडक्ट करेगी। कंडक्ट करने के बाद फिर पूरा मैसेज पेरिफेरल प्रोसेस में जाएगा। पेरिफेरल प्रोसेस फिर हमारे पास एक स्पाइनल नर्व में जाती है, जाने के बाद फिर वो हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस ही वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाएगी, ठीक है। जैसे आपने ये देखा, ये पेरिफेरल प्रोसेस, लेट सपोज कि ये हमारे पास एरिया जो है वो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन का। ये एरिया क्या है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन का, ठीक है। पेरिफेरल प्रोसेस गई डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, अपनी ये जो सेल बॉडी है इसके पास जाके साइनेप्स करेगी। साइनेप्स करने के बाद अब मैसेज आगे दोबारा पहुंचाना ही है, तो वो मैसेज हमारे पास एक्सॉन से ही जाएगा। एक्सॉन का कौन सा पार्ट? अब सेंट्रल प्रोसेस। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेस जो है, ये सेंट्रल प्रोसेस अब हमारे पास आगे जाएगा। ये जो सेंट्रल प्रोसेस जो होगा अब जो कि इस सेल बॉडी से निकलेगा, ठीक है, ये जो सेंट्रल प्रोसेस अब इस सेल बॉडी से जो निकलेगा वो अब हमारे पास आगे जाएगा एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएगा, ठीक। अब जैसे ही हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये हमारे पास किसके ऊपर जाके साइनेप्स करेगा। अब पोस्टीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न हमें पता है कि भाई ये जो हमारे पास अब सेंट्रल प्रोसेस है वो पोस्टीरियर हॉर्न में डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, उनके ऊपर जाके साइनेप्स करेगा। अब कौन से न्यूक्लियाई के ऊपर? ठीक है, अब ये पेन वाला था, ठीक है। अब पेन वाला जो है वो हमारे पास जाता है किसके ऊपर? पेन वाला हमारे पास जाता है जेलेटिनोजा के ऊपर, ठीक है। पेन वाला हमारे पास किसकी तरफ जाता है? जेलेटिनोजा के ऊपर। तो पेन वाला जेलेटिनोजा के ऊपर जाएगा। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे पास प्रोपियस के ऊपर जाता है, तो वो प्रोपियस के ऊपर जाएगा। क्रूड टच जो होता है वो भी हमारे पास प्रोपियस और जेलेटिनोजा दोनों की तरफ जाता है, तो दोनों में से किसी के ऊपर भी जा सकता है, ठीक। तो ये लोग अपने ये जो न्यूक्लियस हैं पोस्टीरियर हॉर्न में वहाँ पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद अब हमारे पास क्या होगा? वहाँ पे भी ये लोग साइनेप्स करेंगे, न्यूक्लिया के ऊपर साइनेप्स करेंगे। अब न्यूक्लियस से फाइबर एक्सटेंड होंगे। अब क्या होंगे? न्यूक्लियस से फाइबर एक्सटेंड होंगे। तो बेसिकली हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि एक जो था पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे पास क्या था कि सेंट्रल पेरिफेरल प्रोसेस, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के अगर हम कंपोनेंट देखें तो उसमें हमारे पास कौन सा न्यूरॉन था? यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में हमारे पास क्या क्या था? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे पास क्या है? यूनिपोलर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे पास क्या है? यूनिपोलर न्यूरॉन। और उस एक यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? पेरिफेरल प्रोसेस, सेल बॉडी, सेंट्रल प्रोसेस।
यूनिपोलर न्यूरॉन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहलाता है, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पेरिफेरल प्रोसेस जो कि रिसेप्टर से मैसेज लेता है, उसके बाद सेल बॉडी जहाँ पे साइनेप्स होता है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेस, और वो सेंट्रल प्रोसेस फिर हमारे पास कहाँ जाता है, वो सेंट्रल प्रोसेस हमारे पास इस न्यूक्लिया के ऊपर जाता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वहाँ साइनेप्स करता है। अब न्यूक्लिया से जो एक्सटेंशन निकलेगी, न्यूक्लिया से जो हमारे पास एक्सटेंशन निकलेगी एक्सॉन की, वो हमारे पास कहलाता है, ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लिया है और उसकी एक्सटेंशन, स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लिया एंड इट्स एक्सटेंशन नाउ कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, न्यूक्लिया एंड इट्स न्यूरॉन, न्यूक्लिया एंड इट्स एक्सॉन, न्यूक्लिया एंड इट्स एक्सॉन इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे पास क्या क्या आता है, पेरिफेरल प्रोसेस और सेल बॉडी, सेंट्रल प्रोसेस, ठीक, तीनों चीज़ें आ गई। फिर जब ये सेंट्रल प्रोसेस हमारे पास ना स्पाइनल कॉर्ड के न्यूक्लिया के ऊपर जाके साइनेप्स करती है, ठीक है, तो अब वो न्यूक्लिया से जो हमारे पास एक्सटेंशन निकलेगी वो होगी हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, और वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास मूव होगी टुवर्ड्स द कॉन्ट्रालैटरल साइड। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, पेन, क्रूड टच। अब वो लोग इसके अंदर आ गए, ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस से साइनेप्स किया, साइनेप्स करने के बाद वो हमारे पास कहाँ चलेंगे, वो हमारे पास इस ग्रे मैटर में चलेंगे। ग्रे मैटर में चलने के बाद वो डिपेंड करेंगे कि अब वो हमारे पास कौन से ट्रैक में जाते हैं। लेट सपोज कि क्रूड टच है, ठीक है, क्रूड टच का फाइबर था। अब क्रूड टच हमारे पास किस तरीके से या किस ट्रैक में जाके असेंड होता है, क्रूड टच जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कौन से ट्रैक से असेंड होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्रूड टच को लेकर जाने के लिए एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर क्यों बोला, क्योंकि ये एंटीरियर वाइट कॉलम में, एंटीरियर हमने क्यों बोला, क्योंकि ये एंटीरियर वाइट कॉलम में। तो एंटीरियर वाइट कॉलम में से जो ट्रैक्ट जाता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। वो क्या करता है, वो हमारे पास क्रूड टच के फाइबर को लेकर जाता है। तो क्रूड टच का फाइबर हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में आएगा। फिर एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये लेवल है, फिर इसके ऊपर वाला लेवल उसका भी सेंसरी फाइबर वो भी हमारे पास इसी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में से ही जाएगा, ठीक है। वो कैसे मैं बता के दिखाता हूँ।